वाड़े जी आपको भी गुड। आज हमारा सेकंड क्लास है ना। फर्स्ट क्लास अपन क्या देखे थे? कुछ नहीं, केवल पहला पहला दिन था तो अपन ने इंट्रोडक्शन बस देखा था ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट होते हैं स्पीच के? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं यार? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होते हैं। क्या था मैंने? कौन सा? नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन। क्या था? जंक्शन, फाइनल, एडजेक्शन। फिर हाँ, तो कितने होंगे? 8 हुए। दूसरा, तीसरा, सातवां और आठवां। टोटल कितने हो गए बताओ? ये 8 हो गए। कितने हो टोटल? 8 हो गए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अपन पहले क्या शुरू करने वाले हैं? नाउन को अपन शुरू करने वाले हैं। तो नाउन को हम पहले क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अपन नाउन पढ़ेंगे। मुझे बताना नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। कल मैंने बताया था। तो बताओ ये नाउन है कि नहीं है? नाउन है। ये नाउन है कि नहीं है? नाउन है। ये नाउन है कि नहीं है? आप नाउन है कि नहीं है? मैं नाउन हूं कि नहीं हूं? मैं इंसान हूं, नाउन नहीं। पहली बात। ठीक है, मेरे को पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, यही है। मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं तो इंसान हूं। आप अपना देख लीजिए। ये भी नाउन नहीं है जहां तक मैं जान रहा हूं। ये वस्तु है। क्या है ये? वस्तु है। जो भी चीज स्थान घेर क्या कहलाता है? वो वस्तु। ये वस्तु है। तो ये भी क्या है? वस्तु है। ये भी क्या है? वस्तु है। का जो नाम है ना, पी एन पेन, वो नाउन है। मतलब ये चीज तो वस्तु है, पर जो इसका नाम है पी एन पेन, वो नाउन है। ये चीज भी वस्तु, इसका नाम है पोडियम, वो नाउन है। ये चीज भी वस्तु है, इसका नाम है डिजिटल बोर्ड बोलो या स्मार्ट बोर्ड बोलो, वो नाउन है। आप भी मनुष्य ही देख पा रहा हूं मैं, हाँ कि ना? मनुष्य ही हो ना? लेकिन जो आपका नाम रखा है माता जी ने या पिताजी ने, राम, श्याम, सीता, गीता, मीना, टीना, जो भी आपका नाम है, हाँ कि ना? तो वो क्या है? नाउन है। जो मेरा नाम है वो नाउन है। मतलब सारी चीजें जो है ये वस्तु में आता है, ये भी वस्तु में आता है। हम भी एक प्रकार से जगह गिर रहे हैं, तो हम किस में आ रहे हैं? हम जीव में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? जीव में आ रहे हैं, वस्तु में नहीं आ रहे हैं। पर जो जीव होता है वो भी नाउन नहीं है, उसका जो नाम है ना, वो नाउन है, याद रखना। तो नाउन कुछ नहीं है, नाउन बेसिक तौर पे नेमिंग वर्ड है। क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड है। पहली बात तो आप कंफ्यूज मत होना कि कोई भी चीज नाउन है। नहीं भैया, किसी भी चीज का नाम नाउन है, ध्यान रखिएगा। बोला मैंने, किसी भी चीज का नाम क्या है? नाउन है, ये ध्यान रखिएगा। नाउन का जो मैंने डेफिनेशन कल आपको बताया था, नाउन का क्या था बताइए जरा, रिपीट करो फटाफट। अ नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एन आइडिया। और एन आइडिया, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। कल मैंने आपको बताया था व्यक्ति के नाम में क्या हो जाएगा बताओ? राम, सीता आपके व्यक्ति का नाम हो गया, मनुष्य। वस्तु में आते हैं अपन, पेन भी वस्तु है और मोबाइल भी वस्तु है। का जो नाम है पेन और मोबाइल, वो नाउन हो गया। स्थान पे आते हैं अपन, कल मैंने बताया था क्या? दिल्ली भी नाउन है और मुंबई, वो भी नाउन है। क्या स्थान का नाम है। और आते हैं विचार में, तो कल मैंने क्या बताया था आपको? हैप्पीनेस, खुशी का विचार की भावना, और काइंडनेस, तब दया की भावना। हैप्पीनेस, काइंडनेस एटसेट्रा, ये भी क्या है? आपके नाउन है। ये बेसिक बात अपन ने कल देखा। अभी लिखना नहीं है, टेंशन मत लो। सेम वही काम करो, पेन रखो कॉपी के बीच में, आराम से कॉपी बंद करो। पेन कॉपी के बीच में रख के बंद करना ना, जो नए हैं वो कॉपी के बीच में पेन रख के बंद कीजिए। बस अभी समझिए, समझिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन। ये हो गया, ये बेसिक बात था किसके बारे में? नाउन के बारे में। अब एक्चुअल में नाउन तो अपन जानते हैं, पर नाउन का यूज नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते अपन? नाउन का यूज नहीं जानते। यूजेस ऑफ नाउन। तो नाउन का यूज क्या होता है मुझे बताइए जरा। नाउन का एक्चुअल में प्रयोग क्या है? नाउन तो लगभग जान रहे हो, पर प्रयोग नहीं जान रहे होते। बताइए जरा क्या है प्रयोग नाउन का?
हीरो आज इधर बैठ गया भाई, क्या है प्रयोग? हाँ भाई, क्या है नाउन का यूज बता। मनीष नाम है ना आपका, बताओ भाई क्या है नाउन का यूज। गुड इवनिंग, कौन सा बैच है? हाँ जी, कहते हैं सर पॉलिटी की क्लास की वॉइस आ रही है। पॉलिटी क्लास की वॉइस आ रही है, एक मिनट जरा। अभी देखिए तो क्लियर है क्या हेमंत जी? शिक्षक भर्ती का बैच, अभी देखिए वॉइस क्लियर है क्या? अब देखो इंग्लिश की आ रही है वॉइस, भी आ रही पॉलिटी की क्लास की, बताइए जरा फटाफट। तो यहाँ पे आता है अपन किसमें, यूज ऑफ नाउन में, नाउन का इस्तेमाल, नाउन का प्रयोग। याद रखिएगा नाउन का प्रयोग मोटा मोटा 4 जगहों पे होता है। कितनी जगह पे होता है? 4 जगहों पे होता है। हम उसको 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो होता है इसका फर्स्ट यूज क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्या बोला मैंने, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे किसका प्रयोग होता है, तो नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या होता है इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात में अपन आते हैं, दूसरा जो यूज है वो क्या होता है, तो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात पे अपन आते हैं तो वाक्य में एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह क्या होता है इसका प्रयोग होता है। समझे बात को, हाँ कि ना? यहाँ पर देखिए, हालांकि ऐसा तो 4 यूज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 यूज यहीं पर हो गए, ये तीसरा और ये चौथा, पर अपन इनको 3 भाग में बांटते हैं। पहला तो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो हम पहले सबसे पहला वाला यूज समझ लेते हैं कि क्या होता है फर्स्ट यूज। सर की वॉइस आ रही, अब ठीक है। टाइमिंग में क्लासेस होती नहीं, सेम बैच में नहीं होती, अलग अलग बैचेज में होती है। एक ही क्लास एक ही टाइम पे सेम बैच में 2 क्लासेस नहीं होती हैं, अलग अलग में होती है। चलो हाँ, देखो क्या दिक्कत आ रहा है क्लास में। हाँ, यहाँ पे आते हैं अपन। फर्स्ट यूज क्या है, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाक्य सॉरी, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे अपन फर्स्ट यूज को समझते हैं, ठीक है? अपन क्या पहले फर्स्ट यूज है, तो एज अ वाक्य में। अब इसको समझने के लिए आपको एक वाक्य समझना पड़ेगा, एक सेंटेंस, एक बहुत ही नया सेंटेंस जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। वो क्या है, वो है आपका राम आम खाता है। कभी सुने थे ये वाक्य आप लोग, सुने थे? ये भाई पहली बार सुन रहे हैं आज, ठीक है। राम आम खाता है, ट्रांसलेट कीजिए क्या हो जाएगा, राम इट्स मैंगो। राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। अब मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? हाँ, खाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, हाँ कि ना? ये क्या है आपका वर्ब है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे वाक्य में जो काम हो रहा हो, उस काम को जो कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। क्या बोला मैंने, पूरे वाक्य में जो काम हो रहा है, उस काम को जो कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ यहाँ पे जो खाने का काम है वो कौन कर रहा है, राम। तो राम इस काम को कर रहा है, तो राम क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बने। क्या बन गया राम आपका, सब्जेक्ट। अब याद रखना, सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है, और खाने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। तो आम क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब बोले प्रभाव कैसे पड़ रहा है सर, समझिएगा। सपोज करो मैं राम हूं और मैं खा रहा हूं आम, तो पहले ये आम कैसे था, एकदम बढ़िया गोल मटोला आम था। अब मैं खाता जाऊं तो ये छोटा 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 होगा, नहीं होगा? अंत में बीज या गुठली बचेगी, नहीं बचेगी? प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आम पर? पहले तंदुरुस्त आम था, अब क्या हो गया, चूसा हुआ आम हो गया। प्रभाव पड़ा ना आम पर, तो प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको वाक्य में सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढना है, जो मेन काम हो रहा है। तो वाक्य में जब आप मेन काम ढूंढ लेंगे तो आप देखिए उस मेन काम को कर कौन रहा है। जो उस मेन काम को कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इतना क्लियर हुआ ना? सब्जेक्ट कौन होता है बताओ, तो जो मेन काम कर रहा होता है वाक्य में वो सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन? जो सब्जेक्ट होते हैं वो सामान्यतः वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में आते हैं। सब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। और ऑब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? तो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। कहां पे आते हैं? लास्ट में आते हैं। तो दो बातें, सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा है उसको जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो एकदम स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो लास्ट में। अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है। सब्जेक्ट बनने के लिए दो ही लोग सब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो कोई नाउन आपका सब्जेक्ट बन पाएगा या तो फिर कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई नाउन या तो फिर कोई प्रोनाउन। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट के लिए भी दो चीजें ही ऑब्जेक्ट बन पाएंगी, या तो कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन पाएगा या तो फिर कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए राम एक लड़के का नाम है, यहां पे कौन बना हुआ है? सब्जेक्ट, नाउन बना हुआ है। आम एक फल का नाम है, ऑब्जेक्ट कौन बना हुआ है? यहां पर भी नाउन बना हुआ है। जनरली किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। प्रोनाउन वो होता है जिसको अपन नाम के बदले प्रयोग करते हैं। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, वस्तु है तो इट, वे लोग हैं तो दे, अपने प्रयोग करना है तो आई। हाँ कि ना? हमारे लिए अपन बोले तो क्या हो जाएगा? वी। तो याद रखना पहली बात, सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो कौन होता है? सबका मुंह खुलना चाहिए। सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है वो कौन होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन बना हुआ है? यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया ना, नाउन का कैसे यूज होता है? हाँ कि ना? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक सवाल तो यहां पर भी और है, क्या हर सेंटेंस में क्रिया हो, वर्ब हो, जरूरी है क्या? नहीं। जब वर्ब नहीं है फिर कैसे हमको पहचानना है? देखो, जिसमें वर्ब है उसमें तो इजी है, तो जो उस वर्ब को कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, उस क्रिया को, वो सब्जेक्ट है। पर कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होता है। अच्छा भैया एक मिनट दे रहे, चेयर। तो यहाँ पे आते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पर देखिए हम लोग ये तो समझ गए हैं कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है? यहाँ पे वर्ब दिख रहा है, पर हर वाक्य में वर्ब हो, क्रिया हो, जरूरी नहीं है। जिनमें क्रिया होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटेंस। जिन वाक्यों में काम हो रहा होता है, उसका एक्शन हो रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटेंस। पर सेंटेंस नॉन एक्शन भी तो होते हैं ना। यहाँ पर देखिए हम बात करें किसके बारे में? नॉन एक्शन सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्रिया नहीं आता। वहां पे कैसे पहचानेंगे अपन सब्जेक्ट? आइए आइए, क्या खाली है क्या यहाँ पर? हाँ दीजिए इनको जगह। एक मिनट जरा रुकना। यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ आते हैं किसमें? अपन नॉन एक्शन सेंटेंस में। किसमें आते हैं अपन? नॉन एक्शन सेंटेंस में आते हैं। देखिए नॉन एक्शन क्या होता है? जहां पे कोई काम हो ही ना रहा हो। अब काम नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? कि किसी की विशेषता बताई जा रही है। क्या की जा रही है? किसी की विशेषता बताई जा रही है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिएगा। राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। क्या अच्छा होने के लिए राम कुछ काम कर रहा है क्या इस वाक्य में? बस मैं विशेषता बता रहा हूं क्या, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। क्लियर है बात? अब बताओ इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारे पास राम है। अब यहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कैसे नाम बना? याद रखना, इस वाक्य में काम हो रहा हो, उसमें जो मेन काम कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट। पर जिस वाक्य में काम ना हो रहा हो, उस वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। समझे बात को? तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो वाक्य चाहे एक्शन वाला हो चाहे नॉन एक्शन वाला हो, सब्जेक्ट हमेशा कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में आएगा। आप देख पा रहे हैं अभी कहां पे आया है? तो स्टार्टिंग में आया है। समझे बात को? हाँ कि ना? अब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ गए? हाँ कि ना? मुझे बताना जरा, सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही बात को बोला है। यहां पर देखिए, जो मेन काम कर रहा है वो भी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? तो स्टार्टिंग में।
ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो लास्ट में। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन, या तो कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन, या तो कोई प्रोनाउन। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट यूज हमने देख लिया, ठीक है, हम समझ गए नाउन का पहला यूज क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। अब आते हैं अपन किसमें? सेकेंड यूज में। सेकेंड यूज क्या था बताना जरा नाउन का, क्या था? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम सब्जेक्ट तो समझ गए ना, हाँ कि ना? हमको नया क्या समझना है इसमें? इस कॉम्प्लीमेंट को समझना है। हम लोग क्या समझ गए हैं? सब्जेक्ट। बेटा एक मिनट सुनना जरा, कि वो चेयर देख के बैठना, वो डैमेज होगा तो मत बैठना, ठीक है? सामने बैठ जाओ, यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आकर के बैठ जाओ। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम सब्जेक्ट तो जान गए हैं ना क्या होता है सब्जेक्ट। हमको नया क्या जानना है इसमें? कॉम्प्लीमेंट। क्या जानना है हमको? नया कॉम्प्लीमेंट जानना है। अब यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है बताओ जरा। सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड से आप सभी भली भांति परिचित हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या किसी के बारे में बताना। बचपन में सुनोगे ना कि भाई ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दे, हाँ कि ना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बताना। अब यहां पर समझिए, ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करते हैं? तो एडजेक्टिव करते हैं। कौन करते हैं? एडजेक्टिव। विशेषता ही तो बता रहा है। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है? तो आपका एडजेक्टिव करता है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? नाउन का यूज। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन का यूज। जो काम एडजेक्टिव करता है विशेषता बताने का, जब वही काम मैं एक नाउन से करा दूं तो वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एक नाउन से सब्जेक्ट की विशेषता बताऊं दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं एक नाउन से ऑब्जेक्ट की विशेषता बताऊं दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यह समझिएगा, अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे ना। एग्जांपल लिखता हूं, कुणाल इज माय फ्रेंड। क्या लिखा मैंने? कुणाल इज माय फ्रेंड। पूरे वाक्य में कोई क्रिया हो रहा है क्या? मतलब ये एक्शन सेंटेंस तो नहीं है, नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन में अपन सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट। इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? पक्की बात है ना, किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में बात हो रही है। तो कुणाल क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है, हाँ कि ना? अब मुझे बताइएगा, एक ऐसा व्यक्ति, क्या बोला मैंने? एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से आपके आस पास रहा हो, साथ में आप लोग बड़े भी हुए हो, स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ा हो या पढ़ी हो अगर लड़की है तो, हाँ कि ना? मोहल्ले में भी रहता हो, लेकिन जब वो आपसे मिलता हो तो बहुत खुशी से मिलता हो और बात बात में गाली बक के बात करता हो। ऐसा मनुष्य आपके जीवन में क्या रिश्ता रखता है? दोस्त। फिर ऐसे ही है क्या भाई? हाँ ना भाई, तो क्या बोलते हैं उसको? फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंड। तो उसका नाम क्या है? फ्रेंड। किसी का भी नाम क्या होता है भैया? नाउन होता है। फ्रेंड नाम है मतलब क्या हुआ? वो आपका नाउन हुआ। अब मेरे को एक नाउन मिल गया और मेरे पास क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। जब मैं इस नाउन से इस सब्जेक्ट की पहचान करा दूं या विशेषता बता दूं, मतलब जो नाउन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाए। समझिएगा, यहाँ पे कुणाल खड़ा है, समझ लो। दिख रहा है कुणाल आपको? थोड़ा लंबा है, अब दिखा? ये कुणाल है। अब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुणाल के बारे में। और क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल। कुणाल कौन है? मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त है वही क्या है? कुणाल है। कुणाल ही कौन है? मेरा दोस्त है। ये जो दोस्त वर्ड है, इस कुणाल की पहचान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? विशेषता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो जब एक नाउन सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा, किसकी विशेषता? सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा, तो क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा ये आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है विशेषता बताने का। और जब हम नाउन से विशेषता बताते तो क्या कहलाता है वो आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब चूंकि हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ ही रहे हैं, क्यों ना पूरा पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए जरा, डेफिनेशन देखिए क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अ वर्ड और फ्रेज, a word or phrase, a word or phrase that identifies identifies the subject that is called that is called subject complement. Subject
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वह शब्द या वाक्यांश, क्या बोला मैंने, वह शब्द या वाक्यांश क्या करे, सब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाता है वो आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अभी आपको जब मैं इसको लिखवाऊंगा ना, टेंशन मतलब, मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा उसको ना, मैं लिखता भले इंग्लिश में, चलो यहाँ पे अपने को नोट लिखना है। क्या बोला मैंने, वह शब्द या वाक्यांश, क्या बोला मैंने, वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे, सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जरा, वर्ड्स कैन बी, कौन कौन से शब्द हैं जो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, वर्ड्स कैन बी अ नाउन, words can be a noun, an adjective, or sometimes an adverb। क्या बोला मैंने, तो वो शब्द जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, वो या तो कोई नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है वो, या तो फिर कोई नाउन हो सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कभी कभार कोई एडवर्ब होता है। क्या बोला मैंने, या कभी कभार कोई एडवर्ब होता है। एडवर्ब को नहीं जानना है अपने को, अपने को जानना है क्या, सब्जेक्ट मतलब कोई नाउन हो सकता है और कोई एडजेक्टिव हो सकता है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम करे। हमने नाउन का एग्जांपल देखा ना अभी अभी, कुणाल इज माय फ्रेंड, कुणाल क्या है, मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है, कुणाल, कुणाल ही मेरा दोस्त है। तो ये जो नाउन है फ्रेंड वर्ड, वो इस कुणाल को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक एडजेक्टिव वाला देख ले, एग्जांपल देखिए, बोला फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। मैं किसकी बात कर रहा हूं इस वाक्य में, फ्लावर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात करते हो, क्या होता है आपका सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ कि ना। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है कि नहीं है, ये बताइए, है ना। ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है। अब मुझे बताइए, वाक्य में सुंदर कौन है, फूल। फूल कैसे है, सुंदर। ये सुंदर वर्ड इस फूल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वाक्य में जो सुंदर है वही क्या है, फूल है। जो फूल है वही क्या है, सुंदर है। जो कुणाल है वही क्या है, मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है वही कौन है, कुणाल है। तो ये देखो, ये ब्यूटीफुल वर्ड इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिक तौर पे हमने तो शुरू नाउन के यूज से किया था, हमने नाउन का एग्जांपल देखा था, लेकिन जब हम लगे हाथ क्या पढ़ लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई एडवर्ब बनता है। एडवर्ब को मत जानिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमने नाउन का देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है इतना, कि लास्ट में अपन एक नोट लिखेंगे, अभी मत लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन थर्ड यूज में आते हैं। किसमें आते हैं अपन, थर्ड यूज में आते हैं। थर्ड यूज क्या था बताइए तो, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब क्या बताया मैंने कि ऐसा नाउन जो क्या करे, ऑब्जेक्ट की पहचान करे या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, क्या कहलाएगा वो आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट तो पहचान पाते हैं ना। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राधा पेंटेड हर नेल्स। क्या लिखा मैंने, राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा ने अपने नाखून को रंगा। इस पूरे वाक्य में क्या कोई काम हो रहा है, हो रहा है ना। क्या काम है बताइए, रंगने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है, हाँ कि ना। इस काम को कर कौन रहा है, राधा। और कौन रहा है, राधा। तो राधा क्या हो गई आपकी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, और नाम भी है, नाउन भी है। तो राधा एक काम कर रही है, क्या करने का, रंगने का। और वो रंग किसको रही है, नाखून को। प्रभाव किसे पड़ रहा है, नाखून पर। पहले गंदे दिख रहे थे, अब अच्छे दिखेंगे। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या मिला, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ये ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। हरनेस उसके अपने नाखून है, ऐसा। अब मुझे क्या करना है, एक नाउन लेना है जो इस ऑब्जेक्ट की अलग से विशेषता बताए। क्या करे, इस ऑब्जेक्ट की अलग से विशेषता बताए। अभी इसका अर्थ क्या है, राधा ने अपने नाखून को रंगा। बस मैं एक नाउन लिख रहा हूं, समझिएगा। दुनिया में हर चीज का नाम नाउन है ना, हाँ कि ना। तो मैं अगर किसी कलर का नाम लिखूं, वो भी क्या होगा आपका, नाउन होगा। अब मैंने क्या लिखा, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। अब पूरा पढ़िए, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। ये क्या है, तो आपका नाउन है। तो मुझे बताना, इस पूरे सेंटेंस में नाखून कैसा है, तो लाल है। लाल क्या है, तो नाखून है। जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। तो राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। मुझे बताना, ये जो लाल शब्द है, ये नाखून की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पहचान कर रहा है ना। देखिए, ये एक नाउन है और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। क्या कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। क्या कहलाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये कहलाएगा।
समझे बात को? बाकी ना अब इसका भी अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं अपन, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं भैया। A word or phrase that identifies that is called ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिखना नहीं है ना अभी, पेन मत चलाइएगा बिल्कुल भी। अब यहां पर देखिए, मैं इसमें भी एक नोट लिखवाता हूं। नोट लिखते हैं अपन यहां पर भी। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि वह शब्द या वाक्यांश, तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, सेम नोट रहेगा। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। कभी कभार कोई एडवर्ब हो, तो वो शब्द कौन कौन हो सकते हैं, कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। हमको नाउन और एडजेक्टिव से मतलब है। हमने नाउन वाला देख लिया ना एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, एक नाउन से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब अपन क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव से ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं एक म्यूजिक की, दिस, कोई म्यूजिक है मैं उसकी बात कर रहा हूं, दिस म्यूजिक मेक्स मी, दिस म्यूजिक मेक्स मी। ठीक है, तो बताना इसमें क्रिया क्या हो रहा है, बनाने का। क्या काम हो रहा है, बनाने का, ये वर्ब है। ठीक है, ये म्यूजिक बनाता है, बना कौन रहा है, तो ये म्यूजिक क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट हो। दिस म्यूजिक क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये म्यूजिक बनाता है किसको, मुझे। रहा मुझे पढ़ रहा है तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बनाता है, तो मैं बोला खुश बनाता है, मतलब ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। क्या करता है, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में खुश कौन है, मैं। मैं कैसे हूं, खुश हूं। जो हैप्पी है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही हैप्पी है, हाँ कि ना। तो बताओ ये एडजेक्टिव वर्ड इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो ये एडजेक्टिव क्या बन जाएगा बताइए जरा, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आया क्या नाउन का यूज कहां कहां पे होता है। पहला यूज क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। मुझे बताना, वाक्य में जो मेन काम कर रहा होता है वो कौन कहलाता है आपका, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट। भाई इस बार भी ऑब्जेक्ट बोल दिया आप, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां पे आते हैं, तो स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन कहलाता है आपका, सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। जब हम किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव से या कभी कभार किसी एडवर्ब से सब्जेक्ट की पहचान करते क्या कहलाता है वो आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब हम किसी नाउन से, किसी एडजेक्टिव से या कभी कभार किसी एडवर्ब से ऑब्जेक्ट की पहचान करते, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप बस एक काम कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए बस, डेफिनेशन को पूरा, सब के सब जोर से। एक मिनट रुकना, सब के सब पढ़ना, अकेले पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ेगा उसको। पढ़ो जरा सबके सब एक साथ। A word or phrase that identifies the subject that is called subject complement। ये पढ़ा आपने, इस वाले को पढ़ो, सबके सब पढ़ना। A word or phrase that identifies the object that is called object complement। आगे ना, यही पढ़ा ना, पक्की पक्की बात है। अभी अगर मैं पढ़ता हूं ध्यान सुनिएगा। A word or phrase that identifies the subject that is called subject complement। इधर देखिएगा, a word or phrase that identifies the object that is called object complement। आप यहां पर भी द पढ़ रहे हैं इसको, यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं इसको,
द पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में आप इसको यहाँ द पढ़िए और यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये दी कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या है, द, और यहाँ पे ये क्या है, दी। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके पीछे भी रीजन जान लीजिए, जरा जान रहे हैं तो। टी एच ई द, टी एच ई द को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, द दी दोनों पढ़ते हैं। अब बचपन में आपने मूवीज वगैरह देखा है, आज से 5-7 साल पहले की बात कर, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, हाँ कि ना। जब एक मूवी खत्म होता है तो टी एच ई और ई एन डी लिखा हुआ आता है, क्या पढ़ते हैं उसको, द एंड। क्या पढ़ते थे, द एंड, है ना। अब एक चीज समझिएगा, जब भी टी एच ई के बाद, जब भी टी एच ई के बाद आने वाला वर्ड, क्या बोला मैंने, जब भी टी एच ई के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, किससे, व्यंजन ध्वनि से, किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, मतलब व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो, व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो, तब हम टीएचई को क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। लेकिन जब टीएचई के बाद आने वाला वर्ड, ठीक है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, किससे, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, साउंड से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, तो दी पढ़ते हैं। वॉवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि, क्या बोलेंगे, स्वर ध्वनि। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे अलग कलर से लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एच ई सब्जेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर किसी हो रहा है, स से, किसी हो रहा है, ये स से, स क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। क्या है सा आपका, कॉन्सोनेंट। यहां पर देखो टी एच ई पेन, क्या पढ़ेंगे इसको अपन, द पेन, क्योंकि यहां ये प से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। अब यहां पर आइए, ठीक है, एग्जाम्पल में टी एच ई ऑब्जेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं किस शुरू हो रहा है, ये आ से, किस शुरू हो रहा है, ये आ से। क्या पढ़ेंगे अपन, दी ऑब्जेक्ट। स्कूल में मतलब जो मूवीज वगैरह हम देखते थे ना अपन, टी एच ई और ई एन डी, क्या पढ़ेंगे इसको अपन, दी एंड, नॉट दी इंड, दी एंड। क्या पढ़ेंगे अपन इसको, दी एंड। किस शुरू हो रहा है, तो आपका ए से शुरू हो रहा है। आ से अह तक स्वर होते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, हिंदी की बात कर रहा हूं। आप समझ में आया हमको कब इसको द पढ़ना है, कब हमको दी पढ़ना है। पक्की बात है, पढ़ोगे तब भी गलती हो गई होगा, पढ़ोगे ना तो आप आगे निकल जाओगे, फिर वापस मुड़ के आओगे, नहीं नहीं दी पढ़ना था इसको, आदत में है वो, हाँ कि ना। ठीक है, अब जरा एक बार इसको पढ़िए, एक बार पढ़िए जरा इसको, सब के सब। अब इसको पढ़िए, अब भी 2-3 लोगों ने द पढ़ा और उसको पता है जिसने द पढ़ा है, मैं नाम नहीं बोल सकता क्योंकि इतने भीड़ में थोड़ा सा आवाज आया दा का। क्या ये दी, और एक्चुअल बात है ना कि हम अगले वाले को देख करके इसको जज करते हैं कि ये द है कि दी। अब दिक्कत यह है कि सर अगला वाला वर्ड कैसे देखें, तो जब भी आप धारा प्रवाह पढ़ते हैं खासकर हिंदी को, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आप एक शब्द को पढ़ते पढ़ते अगले वाले का 2 अक्षर देख लेते हैं, 2 से 3 अक्षर, हाँ कि ना। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अगले वाले का टी एच देख लिए हैं और अनुमान लगाते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा। जब आप एक वर्ड को पढ़ रहे होते हैं ना, तो अगले वाले को आप चुपचाप देख लिया करो, देखा ही जाता है वो अगर आपको ओ आ ए कुछ भी दिख रहा है, ए ई आई ओ यू में से उच्चारण में ना, आ से हा तक कुछ भी आ रहा है, अब क्या पढ़ना है, द को दी पढ़ना है, ध्यान दीजिए, समझे बात को। कब द को दी पढ़ना है, कब द को दा पढ़ना है, क्लियर हुआ। एक्चुअली मेरा उद्देश्य वो पढ़ाना नहीं था, पर बीच में आ गया और आपने गलत उच्चारण किया तो मैं वो बता दिया आपको। एक काम कीजिए, अब नोट करेंगे क्या, बाहर थोड़ी हो गया, बहुत सारा थोड़ी हो गया, करो नोट। पहले इंग्लिश लिखिएगा, फिर रुकिएगा, मैं हिंदी बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा, फिर इंग्लिश लिखिएगा, फिर रुकिएगा, मैं हिंदी बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा। क्या हुआ सर, लाइव नहीं आ रहा है, चेक करो जल्दी, लाइव तो आ रहा है भाई। अच्छा, सब चीज तो सही चल रहा है भैया। कमेंट करो जल्दी फटाक से। दैट इज आइडिया, आइडिया में इमोशन मैंने कवर कर, आइडिया और इमोशन विचार ही तो है वो भी, दया का विचार, खुशी का विचार, दुख का विचार, भावना ही तो है, भावना या विचार। हिंदी बोलूं क्या मैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान या विचार का नाम होती है। ठीक है? एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। एक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है? एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या दिक्कत है? एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। लिख लिए क्या एग्जांपल? चेंज करें स्लाइड? बचा है? जिनका बचा लिख लीजिए फटाक से। अब करें चेंज? तो लिखिए यूज ऑफ नाउन 3 जगह पे यूज होते हैं, हालांकि 4 है पर मैंने उसको 3 भाग में बता दिया। एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट। आज से भी ऑनलाइन वाला अभी दिख रहा है आपको बढ़िया से? अपन नोट कर रहे हैं बस। पहले हमने ये नोट किया, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। राम, सीता, पेन, मोबाइल, दिल्ली, मुंबई, हैप्पीनेस, काइंडनेस। लिख लिए यूसेज? अब इसको लिखिएगा ये फर्स्ट यूज में। हाँ, दिस इज द एंड। हाँ, एंड, क्योंकि एंड डी एंड बोलते हैं और ए से शुरू हो रहा है तो वोवेल से तो दी पढ़ते हैं हर जगह पे। हाँ एन, हाँ जैसे जैसे ऑनेस्ट में आप लोग ए और एंड में कंफ्यूज होते थे ना, जैसे यहाँ पे क्या दी ऑनेस्ट। ठीक है, नॉट द ऑनेस्ट। ही इज द ऑनेस्ट मैन, इट इज नॉट ही इज द ऑनेस्ट मैन, ही इज द ऑनेस्ट मैन। ठीक है? हाँ, वो हॉनेस्ट नहीं होता है, वो ऑनेस्ट होता है। क्या होता है वो? ऑनेस्ट। एक्चुअल में हम लोग पढ़ना भी नहीं जानते इंग्लिश ढंग से। कौन कौन इंग्लिश पढ़ना जानता है ये बताओ? अच्छे से पढ़ लेता हो? हाँ मतलब ठीक ठाक पढ़ लेता हो? पढ़ लेंगे तो ठीक ठाक लिख लेता हो? टेस्ट करें अभी? हाँ भैया खड़े, घर चला जाऊं भैया। मैं तो चाहता ही भैया घर चला जाऊं करके। पोडियम हटा दें क्या? ये भी आप लोग को मतलब दिक्कत थोड़ी कर रहा है। पोडियम से दिक्कत थोड़ी हो रहा है कुछ आप लोगों को। हो रहा है तो रुकिए हटा देते हैं जरा 1 मिनट। अब ठीक है? जैसे यहाँ पे नहीं दिखता ना, तो आप इस बोर्ड में भी देख लिया कीजिए इसमें। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देख लिए क्या? चेंज कर दें? ये हुआ आपका? करें क्या चेंज? ठीक है, बचा थोड़ी है। बचा हो तो बोल दो, करेंगे चेंज। अब इधर की ध्यान सुनिए, जब ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे ना इंग्लिश वाला, रुक जाइएगा, मैं हिंदी बोलूंगा वो लिखेगा साथ साथ। फिर ये इंग्लिश ऑनलाइन लिखेंगे ना, उसका हिंदी बोलूंगा वो लिखेगा। हर एक इंग्लिश का पूरा हिंदी हिंदी नीचे अपन लिखते चलेंगे अपने कॉपी में। यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा, वहां पे कॉपी में आपके पास हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा यहाँ तक, फिर बताइएगा, मैं आपको हिंदी बोल दूंगा।
कि भैया हिंदी नहीं, भैया आपकी इच्छा है, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या? इंग्लिश मीडियम वाले, हाँ तो फिर ठीक है, आपकी इच्छा, जिसको जो कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो इंग्लिश ही लिखिए, को चाहिए तो दोनों लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। बोलो क्या हिंदी? क्या हिंदी बोलूं क्या? वह शब्द या वाक्यांश इस पहले कंप्लीट करो। अब बोले क्या हिंदी? वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, है ना, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, आप लोग सब्जेक्ट लिखिएगा, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये नोट लिख लेंगे तो बताइएगा, मैं इसका भी हिंदी बोल दूंगा। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, कॉमा एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। बोलो क्या इसका हिंदी? वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा डालिएगा, कोई विशेषण, वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। ठीक है, बाकी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल वगैरह। इसके बाद रुकेंगे ना, मैं एक नोट लिखवाऊंगा नीचे में लास्ट में। अभी उसी के बारे में नोट लिखवाऊंगा। नोट बोला हूं ना, डाउट ना आए आपको करके मैं नोट लिख लिए क्या पूरा? तो नीचे में नोट लिखिएगा। बोलो नोट। देखिए, एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे हैं मोनू जी? नहीं, वॉल्यूम क्या बोले, नहीं समझ। एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में या मध्य में, के मध्य, एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के मध्य एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने? एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है।
सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के मध्य एक न एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने? लिंकिंग वर्ब, एलवी। वर्ब आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के मध्य में एक लिंकिंग वर्ब आना क्या है? अनिवार्य है। अब यहां पर लिंकिंग वर्ब देखिए क्या होता है। यहां पर ये इज दिख रहा है, इज। ये क्या है आपका? ये है आपका लिंकिंग वर्ब। क्या है आपका? आर क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा मन में, बस बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ कि ना, कि सर इज, एम, आर ये सब तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हाँ कि ना। हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं इज, एम, आर, वॉज, वो सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब एक चीज समझिएगा, पहले तो आप लिंकिंग वर्ब जान लो कितने होते हैं। आप बहुत सारे होते हैं, अभी 5 जानिए। कितने जानिए? 5 जानिए। मैं आपको 5 बता रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, पर ध्यान रखिएगा बस आप इस चीज को। ये जो पांचों क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब है। अब हम चूंकि बचपन से जानते आ रहे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है आपके? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्प करना किसका? मेन वर्ब। किसका हेल्प करना? मेन वर्ब का। तो याद रखिएगा, जब इनके तुरंत बाद, क्या बोला मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर जैसे वर्ड्स के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आएगा, कोई मुख्य क्रिया आएगा, देन दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। उस मुख्य क्रिया के हेल्प करने वाले ये क्या बन जाएंगे? सहायक क्रिया। और जब इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब ना आए, जिसकी हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, वो ना आए, कि तुरंत बाद कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या बोला मैंने, इनके तुरंत बाद कोई अगर मेन वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब है। पर इनके तुरंत बाद मेन वर्ब ना आकर के कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, क्या है? कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, तो ये सब्जेक्ट को उस नाउन और उस एडजेक्टिव से जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिंकिंग वर्ब। सेम है, शब्द सेम है, बस नाम परिवर्तित हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इसके बाद नाउन आया है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है। अगर इसके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आता तो दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। पर इनके तुरंत बाद कोई नाउन और कोई एडजेक्टिव आया तो ये क्या कहलाएंगे आपके? लिंकिंग वर्ब। वर्ड सेम है, इज, एम, आर, वॉज, बस फर्क क्या है कि इनके तुरंत बाद मेन वर्ब ना के क्या आ रहा है? कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ रहा है। समझे बात को? वैसे लिख लीजिएगा लिंकिंग वर्ब। 5 अभी याद रखिए आप, बहुत सारे होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। मैं बस 5 याद रखिए। एम, आर, वॉज, वर, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि कोई मेन वर्ब आया तो ये बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब ना आकर के कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आया तो क्या बन जाएंगे? लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट को उस नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ने वाले। हो गया? चेंज कर दे स्लाइड। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए। A word or phrase that identifies the object that is called object complement. करे ना काम करना। हिंदी बोलूं क्या डेफिनेशन का? वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हो गया? नोट लिख लीजिए। वर्ड्स कैन बी अ नाउन एडजेक्टिव और समटाइम्स, ये तो लिखवा चुका नोट का हिंदी। वो शब्द कोई संज्ञा
कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकते हैं। ठीक है, तो शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकते हैं। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो। हो गया? इसके नीचे भी एक नोट लिखना है ना अपने को, चाहे तो बताइएगा। एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव है, AIVE। मेक्स मी हैप्पी, ये मी है ना। हो गया? नोट बोलूं? देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नोट में लिखिएगा नीचे में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। इनके बीच किसी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। के बीच किसी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। के बीच किसी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता के बीच किसी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। हो गया? तो हम लोग नाउन के यूसेज देख लिए इन प्रकार के, पहला तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। क्लियर है? कल अपन क्या पढ़ेंगे? कल अपन पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5। कल बताया था ना, तो याद है बताना तो। कम से भाई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 5 प्रकार के। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समय हो गया है, अपन आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं, आगे जाते थे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, ऐसा कोई है ना? पक्की बात है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे?